सभी को नमस्कार। यूजीसी नेट हिंदी जून 2005 की पेपर श्रृंखला में आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से प्रश्न हल करेंगे। 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? सेवा सदन, त्यागपत्र, मैला आंचल, आधा गांव। निम्नलिखित नाटकों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? दूरस्वामिनी, सिंदूर की होली, लहरों का राजहंस, आठवां सर्ग। रससूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम है भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। निम्नलिखित पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय चिंतकों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? अरस्तु, कॉलरिज, आई.ए. रिचर्ड, जॉन क्रो, रैनसम। निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है? काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण, रसमंजरी, रस गंगाधर। निम्नलिखित वर्णों को उनके ध्वनि गुणों के साथ सुमेलित कीजिए। कै, ए गोस अल प्राण। ख, ए गोस महाप्राण। गै, सघोष अल्प्राण और है घ, सघोष महाप्राण। निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। कामता प्रसाद गुरु, हिंदी व्याकरण। किशोरीदास वाजपेयी, हिंदी शब्दानुशासन। उदय नारायण तिवारी, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। रामविलास शर्मा, भाषा और समाज। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। आत्मजयी, कुंवर नारायण। धरती, रघुवीर त्रिलोचन। धरती किसका है? त्रिलोचन। आंगन के पार द्वार, अज्ञे। धूप के धान, गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार माथुर की अन्य रचनाएं हैं शीला पंख, चमकीले। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। शुद्ध कविता की खोज, रामधारी सिंह दिनकर। आत्मनेपद, अयोध्या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। एक साहित्यिक की डायरी, गजानन माधव मुक्तिबोध। हिंदी साहित्य की भूमिका, हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ये उपमान मैले हो गए हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। हम राज्य लिए मरते हैं, मैथिली शरण गुप्त। बतरस लालस लाल की, मुरली धरी लुकाय, बिहारी। भक्त ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, तुलसीदास। निम्नलिखित गद्य पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। बैर, क्रोध का आचार या मुरब्बा है। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। जयशंकर प्रसाद। निज भाषा उन्नति अहि, सब उन्नति को मूल। भारतेंदु हरिश्चंद्र। मर्द साठे पर पाठे होते हैं। ये है प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद।
तो मर्द साठे पर पाठे होते हैं, ये कथन किसका है? प्रेमचंद का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र, सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी, वसुधा कमला प्रसाद। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके काव्य रूपों के साथ सुमेलित कीजिए। पंचवटी कैसा काव्य है? खंड काव्य। प्रिय प्रवास महाकाव्य। एक कंठ विस्पाई काव्य नाटक। शिवा बावनी मुक्तक काव्य है। रससूत्र के व्याख्याकारों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। भट्टलोलट उत्पत्तिवाद। शंकु क्या था? अनुमितिवाद। भट्टनायक भुक्तिवाद। और अभिनवगुप्त, आगे चलते हैं, ये अभिनवगुप्त है अभिव्यक्तिवाद। निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। जॉन पॉल सार्त्रे, ये हैं अस्तित्ववाद। जॉक दरिदा विखंडनवाद। टी.एस. इलियट निर्वैयक्तिकवाद। क्रोचे अभिव्यंजनावाद। आगे कथन और तर्क दिए गए हैं। कथन है, नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। तर्क दिया गया है, नाद का संबंध छंद से होता है, इसलिए जो लोग छंद की परवाह करते हैं उनकी कविता की आयु अधिक हो जाती है। ए और आर दोनों कथन सही हैं। भाषा एक सामाजिक संपत्ति है। भाषाविहीन समाज की कल्पना संभव नहीं है। यहाँ ए सही है, आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 43 है, आधुनिक हिंदी आलोचना पर पश्चिम के साहित्य चिंतन का गहरा प्रभाव है। तर्क है, हिंदी के प्रमुख समीक्षक पाश्चात्य साहित्य चिंतन से प्रभावित नहीं है। यह कथन ए सही है, आर गलत है। नई कविता में छायावाद का प्रभाव एकदम सही नहीं है। तर्क है, नई कविता पूर्णतः पश्चिमी प्रभाव में जन्मी है। यहाँ दोनों ही कथन गलत साबित होते हैं। दलित चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति दलित रचनाकारों द्वारा ही हो सकती है। दलित जीवन का वास्तविक अनुभव केवल दलितों को ही होता है। कथन एवं तर्क दोनों सही हैं। आगे पद्यांश दिया गया है। आप इस पद्यांश को वीडियो को रोककर अध्ययन करें एवं प्रश्नों को हल करें। कविता मनुष्य के हृदय को उदार बनाती है। यह कथन सत्य है। लोभी व्यक्ति का भाव जगत संकुचित हो जाता है। यह कथन सत्य है। अत्याचार की बात सुनकर क्या करना चाहिए? उसका सक्रिय विरोध करना चाहिए। उदासीनता किस प्रकार का रोग है? मानसिक रोग है। काव्य वाणी से जीवन निर्वाह करना कहाँ तक संभव है? कुछ लोगों के लिए संभव है। ये हमारी 50 प्रश्न हो गए हैं। इन्हीं प्रश्नों को मैंने बार बार रिवीजन करते हुए अध्ययन किया है और यूजीसी नेट में
सफलता हासिल की है। आशा करती हूँ आप सभी इन्हीं प्रश्नों का बार बार अध्ययन करें। पिछले वर्ष आए हुए प्रश्न पत्र का अध्ययन करने से आने वाली एग्जाम में हमें सफलता सुनिश्चित मिलती है। धन्यवाद।